कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अडॉन टॉक्स के द्वारा। जब अडॉन टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे तो अडॉन टॉक्स को और मेरे को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। आपको बहुत सारे चैनल पे भूत प्रेत पिशाच ऑकल्ट साइंस न्यूमरोलॉजी वास्तु ये सब दिख रहा होगा, पर इसके पार क्या है? क्या ऑकल्ट साइंस, क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमने इतने टाइम से लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ऑकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए अडॉन टॉक्स पे, और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुंचा 1 घंटे 2 घंटे का एपिसोड, पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बातें करी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कैमरा पे आई नहीं। सो दिस इज अ टाइम नाउ। अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अब लेके आया है कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, कुछ भी सेम फॉर्मेट नहीं है। आपको सारे पॉडकास्ट इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं। यू आर चेंजिंग एवरीथिंग। बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे, आपको मल्टीपल होस्ट दिखेंगे, बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं। जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो वो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है। जब 3 लोग होस्ट करते हैं, साथ में 4 लोग होस्ट करते हैं, तो वो 3-4 लोग कलेक्टिव माइंडसेट के साथ होस्ट करते हैं। पर जब बहुत सारे लोग होस्ट करेंगे बहुत सारे गेस्ट को, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी डेप्थ वाली नॉलेज और बहुत सारा एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी हिडन साइंस जो आनी चाहिए बाहर, जो इस कलयुग में बहुत ज्यादा साथ देगी, जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत जरूरी है, वो सब बाहर आएगा। सो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें, एंजॉय करें, सीखें और कार्मिक रहें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कर्म प्रधान है। वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। एंड आज के एपिसोड के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट है ना, वो एक अलग ही ऑरा अपने साथ कैरी कर रही है, जिस ऑरा से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ। और उनका नाम ही कुछ ऐसा है, हमारी न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन। मतलब बहुत रेयरली मैंने इसे सुना है, बट लेजिट मैं उनसे जब मिली हूँ, मेरी बात हुई है। ऑलरेडी अडॉन टॉक्स में एक एपिसोड इनका आ चुका है, आने वाला होगा, बट हमने आज वो रिकॉर्ड करा है। वी नो कि बहुत ही अमेजिंग हमारी बातें हुई हैं। एंड वो और कोई नहीं, मुझे पता है न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन सुन के काफी सारे लोग ऑलरेडी पहचान चुके हैं, बट शी इज नन अदर देन साधन गुलाटी मैम। वेलकम टू कार्मिक कृत्या मैम। थैंक यू सो मच नितिका फॉर लवली इंट्रोडक्शन। सभी का स्वागत है कार्मिक कृत्या में। और जैसे नितिका इतनी ब्यूटीफुल पर्सन है इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड आई एम माई सेल्फ वेरी मच इम्प्रेस्ड विद हर, सच अ स्वीट एंड हम्बल गर्ल। सो थैंक यू नितिका फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो यहाँ चला गया आपकी तारीफ की वजह से। ऑल राइट। सो अब जैसे मैम, मेरा ना बहुत ज़्यादा ऐसा बिलीफ रहा है कि कभी भी हम एस्ट्रोलॉजर या कभी भी पब्लिकली भी कुछ पूछते हैं ना, तो हमारे को अपनी डेट ऑफ बर्थ देना या फिर हमारा टाइम देना कभी कभी बहुत रिस्की भी लगता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। बट मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे आपने मुझे एड्रेस किया मेरे नाम से, हम हर कोई एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, right. तो नाम की भी कोई अपनी फ्रीक्वेंसी होती होगी। क्या नाम इतना ज़रूरी है हमारी लाइफ में? बिल्कुल। नेम, मैं तो कहती हूँ नेम इज़ द बिगेस्ट पावर। अब हम अपनी ही बात कर ले, अपने जनरेशन की ही बात कर ले। हमारा नाम कैसे रखा गया था? पंडित जी ने एक अल्फ़ाबेट दिया, पेरेंट्स ने देखा कि चलो ये तो भगवान का नाम होता है, इस अल्फ़ाबेट से शुरू, और रख दिया हमारे नाम, बिना सोचे कि जितनी भगवानों ने स्ट्रगल की थी, क्या हम रेडी हैं करने के लिए? या हम अपने बच्चों का भी ऐसे ही रखते हैं। मैंने खुद अपने बच्चों का नेम, ये अपनी प्रोनोलॉजी साइंस सीख के अपने बच्चों का नेम चेंज करा है। मैंने अपना खुद का कम्प्लीटली नेम डिज़ाइन करा है। आपने बताया था कि आपने अपना पूरा नाम ही बदल दिया। जी। क्या स्टोरी है इसके पीछे? देखो, हम किसी का भी अपने फ़ोन में सेव करते हैं नंबर, तो किससे करते हैं? डेट ऑफ बर्थ से करते हैं, कभी नाम से करेंगे, है ना? कॉल आती है तो वाइब्रेट क्या होता है? नेम वाइब्रेट होता है, दिखता है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा नेम को ही मिल रही है, बुलाया भी नेम को जा रहा है। और मेरे जैसे आई एम अबाउट 40, है ना, तो जितने भी लोग मेरी एज तक होंगे, नाम 1.25 लाख बार बुलाया जा चुका होता है। तो अगर नेम में गुड वाइब्रेशंस या गुड साउंड्स या गुड कंपाउंड है, तो वो आपको गुड रिजल्ट या बैड रिजल्ट दे सकता है। आपने कभी भी सुना होगा कि अगर एक मंत्र को भी आप 1.25 लाख बार सिद्ध कर दो, तो वो आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देता है। जी। तो नाम जब 1.25 लाख बार बुलाया जा चुका होता है, तो आप सोचो कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कितने रिजल्ट्स दे रहा होगा। आपने बीच में मेंशन किया गुड साउंड्स। जी। तो हर एक नाम की अलग अलग साउंड्स और वो होती है, कोई नाम किसी साउंड पे एंड करता है, किसी साउंड से स्टार्ट होता है। तो अगर हम इसी की बात करें,
गुड साउंड या बैड साउंड या कुछ ऐसी साउंड्स के बारे में अगर आप बता सकते हैं जो नाम में होती है? बिल्कुल, देखिए जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमारा कितना ध्यान लगता है ना? घर पे बैठ के किसी से पूजा नहीं होती, क्यों? मंदिरों में ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं, ऐसे मंत्र चल रहे होते हैं कि हम कनेक्टेड फील करते हैं। जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करी जाती है, घर पे करी नहीं जाती, है ना? क्योंकि वहां पर भी ऐसी साउंड्स चल रही होती हैं, ऐसा माहौल क्रिएटेड होता है, ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं। जिम में भी अगर सॉन्ग नहीं चल रहा होगा ना तो हम वहाँ 10 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकते। मतलब साउंड का तो इफेक्ट है हमारे ऊपर, वाइब्रेशंस का, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हम सबके ऊपर है, हम इस चीज को रियलाइज करें या ना करें। तो अगर नेम में अगर बैड साउंड आ रही होगी तो आप सोचो वो कितना बैड इफेक्ट दे रही होगी। बैड साउंड जैसे मैं अपने बेटे का एग्जांपल दूं, मैं सबसे ज्यादा अपनी फैमिली का देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को लाइव एग्जांपल से ज्यादा समझ में आता है। मैंने अपने बेटे का नाम रखा था तनुष, ठीक है, क्योंकि वो जो उसका मून है वो टॉरस साइन में है। तो टॉरस साइन में जब भी आपका मून होता है तो आपको ATH ये सब अल्फाबेट्स दिए जाते हैं। तो T मुझे मिला था तो मैंने उसका नाम तनुष रखा, क्योंकि मैंने फिर गूगल करा, मैंने देखा कि भगवान शिव के नाम पे है तो मैंने उसका नाम तनुष रख दिया। हम लोग मोस्टली ऐसे ही करते हैं, है ना? लेकिन मैंने जब ये साइंस पढ़ी तो मैंने ये रियलाइज करा, और जब मेरा मतलब तब तक तो मुझे एस्ट्रोलॉजी आती थी, तो मैंने ये रियलाइज करा कि मेरे बेटे को फायर से बहुत दूर रहना है। ओके, है ना? क्योंकि वो ही इज 9 नंबर और उसका मंगल भी दूसरे भाव में है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि उसके नेम में टैन साउंड आ रही है, टैन मतलब हम बोलते हैं ना टैन हो गए, टैनिंग, तो इट इज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू फायर, कि आपके साथ कोई फायर इंसिडेंट हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि माय सन वाज जस्ट 2 years old, तो बहुत बड़ा फायर का हादसा होते हुए बचा उससे, क्योंकि वो 27 का 9 है तो कहीं ना कहीं उसको डिवाइन सपोर्ट मिला। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट होते हुए बचा। उसको बार बार चोट लगती थी, और चोट जैसी लगती थी ना तो वो पूरा एरिया ब्राउन हो जाता था। ओके, तो टैन की साउंड की वजह से व्हेन आई लर्नड आई रियलाइज्ड SH की साउंड उसके नेम में, है ना? बाबा बीमार हो जाता था। अच्छा। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी रेमेडी करती थी, फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि नेम में ऐसी साउंड्स थी। मैंने अपने बच्चे के लिए ही सीखी ये साइंस कि ऐसा क्या मुझसे नेम में गलती हो गई, क्योंकि मेरे को तो कुंडली आती थी, मैं सारी रेमेडीज करती थी, सी मुझसे कहाँ गलती हो गई कि मेरे को उसके उपाय वर्क क्यों नहीं कर रहे। तो जब मैंने सीखा इस साइंस को, आई कंप्लीटली चेंज्ड हिज नेम। सिमिलरली आप देखो किसी के नेम में SH की साउंड होती है, बार बार अस्पताल यात्रा, बीमार होते हैं, कहीं ना कहीं पेन्स रहता है बॉडी में, डिप्रेशन तक देता है ये SH की साउंड। नेम में आप देख लो कि अल्फाबेट्स मल्टीप्लिकेशन का भी रिजल्ट होता है। मैम जैसे आपने SH बोला अभी, तो मेरे दिमाग में सडनली जो नाम आया वो आया मुकेश अंबानी, बिकॉज आई थिंक कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब ये लोग सबसे ज्यादा इन चीजों को फॉलो करते हैं, चाहे हिडन वे से करें बट करते हैं। तो फिर इन्होंने अपनी नेम करेक्शन नहीं कराई कभी? नहीं, मुकेश अंबानी का तो मैं आपको बता दूं, उनका 24/7 उनके मंत्र जाप चल रहे होते हैं, ठीक है। वो बहुत बड़ा बिलीवर है वो एस्ट्रोलॉजी के। मुकेश अंबानी की, चलो नेम की हम लोग बात कर लेते हैं। मुकेश अंबानी जो है उनकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, ही इज डेस्टिनी 3, ओके, ठीक है। और उनका नेम भी 39 के 3 पे आता है। ओके, उन्होंने उनके नेम में 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, कुछ भी उन्होंने अपने नेम में एक्टिवेट नहीं करा, 3 पे ही करा है। अब नेम का ना एस्ट्रो कनेक्शन भी होता है। मुकेश अंबानी का अगर हम एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखें तो उनके 10th हाउस में जुपिटर प्लैनेट बैठे हुए हैं, जो वहां बैठ के राजयोग क्रिएट कर रहे हैं। 10th हाउस में जुपिटर बैठे हैं जो गज केसरी योग बना रहे हैं, मून के साथ उनकी कंजंक्शन है। तो अगर आपके नेम का कहीं से भी आपके 10th हाउस के साथ कनेक्शन हो जाता है तो वहां पर आपको ये नेम और सक्सेस देता है। मतलब हम अभी तक मिसिंग नंबर थ्योरी फॉलो करते हैं कि मेरे में 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, मैं उस पर अपना नेम लेकर जाऊं। तो ये वैसे एक बहुत ही हिडन साइंस है जो मैं यूज करती हूँ अपने क्लाइंट्स के चार्ट में। पर मैं आज व्यूअर्स को ही बताना चाहूंगी कि अगर आपके 10th लॉर्ड के प्लैनेट से आपने अपने नेम का कनेक्शन करा दिया तो वहां पर आपको मनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। उसके अलावा नेम में राजयोग भी क्रिएट होता है। वाओ, तो ऑलरेडी काफी सारी ऑडियंस एक्साइटेड हो चुकी है ये जानने के लिए कि ये सब कैसे है, कहाँ होता है, कैसे होता है। तो पहले हम कुछ ऐसे अल्फाबेट्स या फिर मैं कहूँगी कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम बात करते हैं जिससे हमारे ऑडियंस को उनके नामों के बारे में थोड़ा ज्यादा पता चले। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि आप ही के नेम की कर लेते हैं। परफेक्ट मेरे से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी बताइए। नितिका। अच्छा ठीक है, नितिका की अगर हम बात करें, चलो पहले मैं साउंड की जैसे हम बात कर रहे थे तो नी की साउंड से स्टार्ट हो रहा है। नी, ना, नो, जिनके भी नेम बिगिन होते हैं इससे, उनके कामों में पहले ना होती है और फिर उनका काम होता है। मतलब हर्डल्स आती हैं काम में। मैं बहुत डांट खाती हूँ इस चीज के लिए है ना, होता होगा आपके साथ भी ऐसा। तो नी की वजह से ऐसा हो रहा है, नी, ना, नो, है ना। तो अब
और फर्स्ट अल्फाबेट की बात करें तो एन से स्टार्ट हो रहा है आपका फर्स्ट अल्फाबेट। ये क्या करेगा, ये आपको बार बार ऐसी टेंडेंसी देगा कि आप अपने एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करोगे, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। ठीक है, शेयर मार्केट से आपको बिल्कुल दूर रहना है। ओके, शेयर मार्केट में आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, स्किन से रिलेटेड इशू ये आपको देगा, नर्व्स की समस्या देगा ये आपको। ठीक है, जैसे ऐसा होता होगा आप रात को सो रहे हो तो नस पे नस चढ़ जाए, ऐसा होता है आपके साथ, है ना? तो ये देता है एन अल्फाबेट। लेकिन इसका पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो ये आपको बहुत ही हम्बल बनाता है, ये फैमिली ओरिएंटेड बनाता है आपको, क्योंकि ये 5 का अल्फाबेट है, 5 नंबर का अल्फाबेट है। और 5 नंबर वाले ना बहुत कोल्ड नेचर के होते हैं। ओके, पर एन अल्फाबेट जो है ये सॉफ्ट है, डाउन टू अर्थ है ना? तो अगर आपके चार्ट में फीमेल नंबर्स बहुत ज्यादा है, फीमेल नंबर्स क्या होते हैं 2, 6, 7 और 8, ये फीमेल नंबर्स है न्यूमरोलॉजी के। अगर आपके चार्ट में फीमेल्स नंबर बहुत ज्यादा है तो एन अल्फाबेट आपको कहीं हेल्प नहीं करेगा, आप ओवर पोजेसिव रहोगे फैमिली के लिए, और हो सकता है आप अपने प्रेजेंट काम को इग्नोर कर दो क्योंकि मैं नहीं, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। अभी आप मैरिड हो? नहीं। हाँ, तो अभी आप अनमैरिड हो तो ये आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं आफ्टर योर मैरिज। मे बी आप अपने बच्चों के लिए अपना करियर ड्रॉप कर दो, ऐसा आपको ये वाइब्रेशन दे सकता है। तो फिर मैम इसकी करेक्शन, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ना इंस्टाग्राम का यूजर नेम नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने अपना नाम, जो मेरा फुल नेम है नितिका तलवार, उसको मैंने कुछ कर दिया। कुछ टाइम बाद मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे ही बोला कि अरे आपने नेम करेक्शन किया हुआ है एंड वो अच्छे नंबर पे आ रहा है। बट मैम ऐसे तो कोई भी कैसे भी नेम करेक्ट कर लेता है, तो जरूरी है कि कुछ भी हमने कर लिया अपने हिसाब से, कोई नंबर डबल कर दिया, कुछ भी कर दिया, इज इट करेक्ट, इज इट द राइट वे टू डू द नेम करेक्शन? ये पूरी दुनिया ये गलती कर रही है नितिका। आप देखो कि ज्यादातर लोग कंपाउंड थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, है ना? किसी भी अल्फाबेट को नेम में मल्टीप्लाई कर दिया गुड कंपाउंड पे लाने के लिए। पर हम नेम न्यूमरोलॉजी में 12 स्टेप फॉर्मूला यूज करते हैं। 12 स्टेप फॉर्मूला में जो ये कंपाउंड थ्योरी है ना, जिसको हम शाल्डियन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, ये 5th स्टेप पे आती है। ओके, सबसे पहला स्टेप जो फॉलो किया जाता है दैट इज क्रिएटिंग राजयोग इन द नेम। ओके, सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो दैट इज साउंड थ्योरी। आपके नेम में कोई बैड साउंड नहीं आनी चाहिए, जैसे अभी हमने बात की कि अगर बिगनिंग में बैड साउंड है तो आपको बैड रिजल्ट दे सकती है, मिडल में अगर बैड साउंड है तो ये 50% बैड रिजल्ट देती है, और अगर लास्ट में बैड साउंड है 75% रिजल्ट देती है। तो बिगनिंग की तो हमको हटानी ही हटानी है। जैसे मैंने अपने क्लाइंट के साथ ऐसा करा, अब नाम था सुशील, ठीक है, क्लाइंट चेंज करने को भी रेडी नहीं थे कि मैम मुझे तो सब सुशील ही बुलाएंगे, है ना? तो क्या करा मैंने, उनको उनका सरनेम आगे कर दिया और सुशील को पीछे कर दिया ताकि बैड साउंड पीछे चली जाए। सू की साउंड, एसएच की साउंड, एल की साउंड, कैंसर था उनको, तीनों ही साउंड हेल्थ इशू है। एल मतलब बीमार, एसएच अभी मैंने आपको बताया, और सू भी इट इज ऑल्सो अ बंधन योग साउंड ऑफ क्रोनोलॉजी। तो मैम कुछ बैड साउंड्स आप जैसे थोड़े से एग्जांपल्स आप और बताओ कि बहुत सारे लोगों के डिफरेंट नेम, जैसे अभी आपने हेल्थ इश्यूज के लिए बताया, तो कुछ हम बैड साउंड्स बात करते हैं, और कौन कौन सी बैड साउंड्स होती हैं? जैसे डीआई साउंड है, डीआई मींस डाई। डायना के साथ क्या हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, है ना? ट्रेजेडी नहीं हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, उनको मार दिया था। कि सुशांत सिंह राजपूत, सू की साउंड बिगनिंग में, एसएच की साउंड बिगनिंग में। दिव्या भारती, कुछ भी नहीं था, एक दिन न्यूज आई कि ऊपर से नीचे सुसाइड कर लिया। मेरी एक क्लाइंट है, कनाडा चली गई, मैं बोल बोल के थक गई, नाम चेंज कर दो, इसका नाम चेंज कर दो। बच्ची थी, उसकी मदर ने बोला वो नहीं करेगी, उसको अपने नाम से बहुत प्यार है। ऐसा हमको होता है, हम अपने नाम से बहुत कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? दीक्षा नाम था, और कनाडा से वापस क्यों आई पता है आपको? ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, शी केम बैक ऑल द वे, और वहाँ पे उसको इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई थी, पॉलिटिक्स लेवल तक चली गई थी वो। तो डीआई साउंड नेम में आपको ये क्रॉनिक हेल्थ इशू देती ही देती है, या डिप्रेसिव टेंडेंसीज देती ही देती है। तो ऐसी बहुत सारे मेरे पास टेस्टिमोनियल्स है कि बैड साउंड आपको इल इफेक्ट देती है। मैं यहाँ किसी को डरा नहीं रही, मुझे सीरियसली बहुत बुरा लगता है कि एक बैड साउंड की वजह से हमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। और ऐसा नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू नहीं होगा, सिर्फ साउंड देगी। जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं वैसी ही चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। तो अगर हमारे पास कहीं ना कहीं वो नंबर इफेक्टेड होता है हमारे एस्ट्रो चार्ट में, या डीओबी की भी अगर हम बात करें, तभी हम वैसी साउंड अट्रैक्ट करें। अगर बाय डिफॉल्ट नेम रखा गया है, अगर आपने किसी से बैलेंस करा के रखा है तो वो एक अलग बात है। ऑलराइट, तो जैसे हमने बैड साउंड्स की बात करी, डेफिनेटली गुड साउंड्स भी होती होंगी। डेफिनेटली गुड साउंड्स होती है। वो कौन सी होती है? जैसे एआर की साउंड है, मैंने अपने बेटे का नेम चेंज करा तो मैंने आरोम रखा है,
AR प्लस ओम की साउंड दी है मैंने उसको ना, बिकॉज 27 का 9 है वो, और 9 नंबर वाले को वैसे भी 27 के 9 को ओम मंत्रा बहुत चैंट करना चाहिए, तो मैंने उसको नेम से ही दे दिया ताकि हम लोग उसके लिए वो मंत्रा चैंट करें और वाइब्रेशन उसको मिले। ठीक है, AR की साउंड बहुत प्रोग्रेसिव होती है। हैन की साउंड आप खान इंडस्ट्री देख लो, सब हैन की साउंड से रूल हो रहे हैं, है ना, और कितने प्रोग्रेस करते हैं। तो हैन की साउंड बहुत अच्छी है नेम में। अभी जैसे मैंने अपने हाल ही में क्लाइंट की नेम चेंज करा, उसका नेम अच्छे साउंड्स पे नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको अरहान दिया, AR प्लस हैन, है ना। तो ऐसे करके हम एक प्रोग्रेसिव साउंड नेम में दे सकते हैं। तो हम यहाँ 12 स्टेप फॉर्मूला कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप वो साउंड थ्योरी। थर्ड स्टेप इज आपके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट। ओके। कभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर जो हमारे नेम रखते हैं, हम पंडित जी से पूछते हैं, तो वो देखते हैं चंद्रमा कौन से आपके कुंडली में लगन में है, मतलब कौन से ज़ोडिएक साइन में है, और उसी से एक अल्फाबेट रेकमेंड कर देते हैं, इस पे नेम रख लो। बट एक्चुअली आपका नेम आपकी DUB के साथ भी सिंक होना चाहिए, आपका फर्स्ट अल्फाबेट। जैसे अभी मैंने आपको बोला आपके पास बहुत फीमेल नंबर्स है, आप N पे मत रखिए, है ना। तो यहाँ पे हम मेल नंबर की वाइब्रेशंस ले सकते हैं फर्स्ट अल्फाबेट के थ्रू। फर्स्ट अल्फाबेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर टोटली होते हैं, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट थ्योरी। उसके बाद मल्टीपल अल्फाबेट्स इन द नेम। बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करना ही मना है, वर्जित है। जैसे आप देख लो R, अब किरण खेर के नेम में डबल R हुआ, कैंसर डिटेक्ट हुआ उनको। इरफान खान डबल R हुआ था, और हम सबको पता है क्या रिजल्ट था। तो R अल्फाबेट को बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करना नेम में। वैसे एक चीज मेरे को अभी रियलाइज हो रही है कि ये बॉलीवुड और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इवन दो दिखता नहीं है, बट ये लोग कितना डीपली फॉलो करते हैं इन चीजों को, या तो करते हैं या फिर इफेक्ट्स। क्योंकि मैम आई थिंक कि सबसे ज्यादा जो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन हो रही है वो इन्हीं लोगों को देखकर हो रही है, ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी हर चीज पब्लिकली अवेलेबल है। राइट। तो आई थिंक कि बहुत क्लियरली एविडेंट है, मतलब कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है सच में। जैसे आपने R का एग्जांपल दिया, और कौन से लेटर्स जैसे बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट, जैसे M अल्फाबेट है, उसको बिल्कुल मल्टीप्लाई करना मना है। मेरे अपने क्लाइंट के बारे में बताती हूँ, उनको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से उन्होंने नेम चेंज कराया था, डबल M कर दिया था उनकी कंपनी नेम में। इवन कंपनी नेम में भी ये इफेक्ट देते हैं। ओके। डबल M कर दिया था कंपनी नेम में, और मेरे ख्याल से हफ्ता या 10 दिन ही हुआ था उनको चेंज करे हुए। कंपनी में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था, आग लग गई थी, और उसमें उनका एक क्लाइंट, उनका एक एम्प्लॉई बिल्कुल जल गया था, तो उनको उसका कॉम्पनसेशन भी देना पड़ा, नुकसान अलग हुआ। एक मेरी स्टूडेंट थी, मतलब वो मुझसे कोर्स करने आई थी, उनका एक बहुत बड़े, मैं या नाम नहीं लूँगी उनका, पर वो बहुत बड़े लेवल के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत हाई फीस भी है उनकी, चेंज करते हैं नेम जब। तो उनके S को मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब उन्होंने शायद हफ्ता 10 दिन बताया था, मुझे याद नहीं है, उनकी फैमिली में 2 डेथ हो गई थी। तो ये बहुत रिस्की है, इससे अच्छा तो मैं कहती हूँ नेम चेंज ही मत करो। हाँ, अगर आपको आधा अधूरा ज्ञान है, लेमैन की तरह अपना नेम चेंज मत करिए। करेक्ट। तो मल्टीपल अल्फाबेट हमारा 4th स्टेप हुआ। 5th स्टेप होता है हमारा कंपाउंड थ्योरी, जिसको हम सब फॉलो कर रहे हैं। भाई नेम 46 पे ले जाओ, 41 पे ले जाओ, 42 पे ले जाओ, 37 पे ले जाओ, ये अच्छे कंपाउंड्स हैं, नो डाउट बहुत अच्छे कंपाउंड्स हैं, बट थंब रूल नहीं है, हर एक के लिए अच्छा नहीं है। जैसे जैसे मेरा 14 पे आता, तो उसका कोई मतलब होता है? बिल्कुल, 14 अल्फाबेट हर एक को सूट नहीं करता ना। ओके। 14 अल्फाबेट इज बहुत पैसा देता है, पैसे के लिए अच्छा है, पर नेचुरल कैलामिटी से बहुत इश्यूज रहते हैं ऐसे लोगों को, यानी कि इम्यूनिटी लो हो सकती है बॉडी की, या फिर कहीं गए तो कोई फायर इंसिडेंट हो जाए, या कहीं अर्थक्वेक आ जाए, ऐसी वाली प्रॉब्लम्स रहती है। तो हम ऐसे लोगों को बोलते हैं भाई इंश्योरेंस करा के रखो, क्योंकि आजकल ना क्लाइंट्स बहुत रिजिड है, मेरे को तो 5 पे ही चाहिए। हाँ, 5 से ज्यादा है। 23 कैसा नंबर है, लोग सुन कैसे करते हैं ये सबसे सेफेस्ट और अच्छा नंबर है, ऐसा होता है? हाँ, 23 नो डाउट इट्स अ क्विक सिल्वर नंबर, है ना, इट्स अ बेस्ट कंपाउंड ऑफ 5 की सीरीज। अच्छा। लेकिन 23 हम किसी ऐसे पर्सन को नहीं दे सकते अगर किसी को ऑलरेडी स्किन इश्यूज हैं, टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप देख लेना, किसी के भी अगर डेट ऑफ बर्थ में भी 23 आएगा, फीमेल होगी तो PCOD की प्रॉब्लम, स्किन इश्यूज, दांत बाय डिफॉल्ट ही बचपन से उबड़ खाबड़ बाहर निकले हुए होंगे, ऐसे होंगे अगर बेसिक नंबर 23 है तो हम नेम से हर पर्सन के लिए, मैं वही बोल रही हूँ, थंब रूल नहीं है। मैं वही बोल रही थी कि एक्चुअली में मतलब जो अभी तक आपसे कन्वर्सेशन करके मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज भी बहुत पर्सनलाइज्ड है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर 5 नंबर है, या अगर शायद N आपने मुझे बताया, हो सकता है किसी को N सूट करता हो। तो आई थिंक जो भी अपने नेम करेक्शन करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो बहुत हमारे को ना इस चीज को सोच समझ के करना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर आप कंसल्ट नहीं करें तो, जैसे कि मैम आपने बताया आप कोर्सेज भी करवाती हैं।
बिल्कुल, हमारा ये पूरा कोर्स होता है प्रोनोलॉजी का, जिसमें मैं ये 12 स्टेप फॉर्मूला सिखाती हूँ। कैन यू बिलीव, लोग 50-50 हज़ार लेते हैं नेम चेंज करने के इस साइन से, और मैं ये सिखा रही हूँ लोगों की भाई सीखो, अपनी फैमिली में कितने लोगों का कर लोगे, और उसके बाद आपका खुद का ब्यूटीफुल करियर। सिर्फ नेम चेंज करने के ही मेरे क्लाइंट्स मिनिमम 5100 से स्टार्ट करते हैं अपना करियर। तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल सीखे मुझसे। आई एम अ वेरी बिग फेमिनिस्ट, है ना। बहुत सारी फीमेल्स को मैंने इतनी हेल्प करी है कि वो अपना एक ब्यूटीफुल करियर स्टार्टअप कर सके। तो मैं तो कहती हूँ मुझसे कंसल्टेशन मत लो, सीखो, क्योंकि हम जो अपने लिए कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। बिल्कुल। जैसे मैम आपने भी कुछ हमारे को साउंड और उसके बारे में बताया, हम कुछ लेटर्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी ऑडियंस में बहुत ऐसे लोग होंगे, जैसे आपने मुझे एन का बताया, बहुत सारे डिफरेंट हो गए, ए टू जी तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट हम कुछ ऐसे लेटर्स लेते हैं जिसके नाम से, मतलब जिन लेटर से बहुत कॉमन नेम्स होते हैं। सबसे पहले हम जैसे ए लेते हैं, तो आप कुछ ए के हमारे को चीजें बताइए। बिल्कुल, ए जो है ये बहुत ही रिजिड अल्फाबेट है 1 की सीरीज का। आप ए की शेप भी देखो आप, हाँ, है ना, सारी जगह पर ना फायर एंगल्स है। ओके, ए का अगर हम शेप देखें, फायर एंगल्स हैं, तो बहुत हॉट हेडेड होते हैं, बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होती है, कॉन्फिडेंट होते हैं, लीडरशिप होती है इनके अंदर, और लेकिन पॉजिटिव भी है, ऑथेंटिक होते हैं, खुद के आइडियाज होते हैं, कॉपी नहीं करते दूसरों को, छोटी सी एज से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, इनके माइंड में हमेशा रहता है मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, किसी के अंडर काम नहीं कर पाते, परफॉर्मेंस लो हो जाती है, कहीं काम करना पड़ जाए अगर उनको अपने लेवल का नहीं मिल रहा तो ये अल्फाबेट के साथ रहता है। अब सपोज करो किसी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा मेल नंबर्स है और उसको आपने ये अल्फाबेट दे दिया, तो भाई उसको तो रिलेशनशिप, करियर, हर जगह इशू आ जाएगा। हो सकता है प्रेजेंट जॉब छोड़ देगी, भाई मैं तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आने लग गया, है ना। तो अब उस केस में हम क्या करते हैं, अब मेरे पास क्लाइंट आया बहुत मेल अल्फाबेट से, भाई वो तो कह रहा है मैं तो नहीं बदलूंगा अपना फर्स्ट अल्फाबेट। अब हम क्या करेंगे फिर, हम उस ए अल्फाबेट को उसके फायर एंगल्स हटा के सॉफ्ट एंगल्स डाल देंगे। प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगी पर रिड्यूस हो जाएगी। अमेज़न आप देखो, फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल रखा हुआ है अमेज़न ने, कैपिटल नहीं है, कभी नोटिस करा है? करेक्ट। क्यों? जब भी फर्स्ट अल्फाबेट आपका स्मॉल होगा, आप मिडिल क्लास ऑडियंस को टारगेट कर पाओगे। अमेज़न है ही हम लोगों के लिए, है ही हम लोगों के लिए। तो वहां पर अगर उसने कैपिटल ए कर दिया, फायर हेडेड वाला, हॉट एंगल्स वाला, तो हो सकता है उसके एम्प्लॉइज, उसका बिजनेस डाउन हो जाए, जो उसके एम्प्लॉइज हैं उनमें आपस में वो लड़ाई हो जाए, या कुछ भी, किसी भी तरह की समस्या आ सकती है उसको, इसलिए उसने उसको स्मॉल रखा हुआ है। और हम सोचते हैं डिजाइन है, ये सब न्यूमरोलॉजी फॉलो करी जाती है। ओके, तो जैसे आपने अमेज़न की बात करी, तो मैम ये सेम चीज जैसे नाम में जो हम आपस में अपने रिश्तों का या लोगों का लेते हैं, तो क्या ये कंपनी में भी उतना ही वैलिड है? बिल्कुल, आपकी कंपनी के हिसाब से आपका फर्स्ट अल्फाबेट डिजाइन करा जाता है। जैसे हम ऑकल्ट की बात करें, हाल ही में मैंने अपने एक क्लाइंट थे, उनको ऑकल्ट का बिजनेस करना था, तो मैंने उनको हार्मनी ऑकल्ट दिया कंपनी का नाम। तो एच अल्फाबेट जो है, हम एच की बात भी कर लेते हैं, चलो एच अल्फाबेट से अगर किसी का नेम स्टार्ट होता है तो आप देख लेना उनकी बचपन में पढ़ाई में ब्रेकेज आता है, लेकिन उनको अब एच की अगर हम शेप देखें तो क्या है, सीढ़ी है, है ना। तो ऐसे लोग लेकिन कम बैक बहुत जल्दी करते हैं। अगर वंस डाउन हो गए, कम बैक बहुत जल्दी करते हैं। ऐसे लोगों के फादर को या तो हेल्थ इश्यूज होंगे या फादर को ग्रो करने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ठीक है। ऐसे लोग जो हैं इनको पढ़ाई में ब्रेकेज होता है बचपन में, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, या फैमिली में कोई फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, आपस में बनेगी नहीं पेरेंट्स की, ऐसा कोई इशू रहता है। पर डिवाइन सपोर्ट होता है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, किसी भी डेंजर का इनको फटाफट इंट्यूशन हो जाता है। और एच अल्फाबेट जो है ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को भी इंगित करता है। तो इसीलिए मैंने उनकी कंपनी का नाम हार्मनी ऑकल्ट दिया, ताकि वो उनकी एक इनकम और थी, तो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम उनका बन जाए। वाओ। तो कंपनी नेम में बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब ऋतिक रोशन आप देख लीजिए, नेम चेंज करना था तो कहीं कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, एक एच लगा दिया गया बिगनिंग में, है ना, एक अच्छे उस पे लाने के लिए। और एचआर की साउंड, अब एचआर हम किसको बोलते हैं, हेड को, है ना, एचआर है ये। तो यहाँ पर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत ऊंचा दर्जा मिलता है, क्योंकि ऋतिक रोशन आपने देखा होगा कि उनको कुछ इम्बैलेंसेस थे राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, इसलिए उनके नेम में ये गुड साउंड क्रिएट करी गई। वाओ, नाइस। तो मैम जैसे भी आपने बताया ना, ए की शेप ऐसी होती है रिजिड से, तो अगर हम कोई ऐसा लेटर ले ले, फॉर एग्जांपल पी, जिसमें सॉफ्ट कर्व्स हैं, अगर हम देखें तो क्या उस चीज का असर पड़ता है? बिल्कुल, पी अल्फाबेट वाले आप देख लो कि दूसरे की बात तो पूरी सुन लेंगे पर अपने मन की बात नहीं बोल पाएंगे।
दे आर वेरी क्या बोल सकते हैं हम, शाय, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर हेल्पफुल होते हैं, है ना, इंट्रोवर्ट होते हैं, पीपल प्लीजर्स होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, डू एंड डाई फॉर फैमिली होता है ना, लेकिन बहुत आउटस्पोकन भी होते हैं जहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करनी होगी ना, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है, इनको पब्लिक स्पीकिंग करियर्स बहुत सूट करती है पी अल्फाबेट वालों को, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इश्यू, बिकॉज अगेन इट्स अ कार्मिक अल्फाबेट। ओके, हाँ, कभी भी पी को अपने नेम में मल्टीप्लाई नहीं करना। अब मेरी क्लाइंट थी, पूजा नेम था, अब मेरे पास आई तो मेरा वेबिनार देखकर ही आई थी मेरे पास, है ना, कि मैम मेरा किसी ने डबल पी कर दिया, तो आप जैसे बताते हो मल्टीपल अल्फाबेट्स का, तो क्या ये ठीक है ना। तो मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी जो रिलेशनशिप इश्यूज थे वो डिवोर्स तक पहुंच गए हो, क्योंकि उसको पहले से ही थे रिलेशनशिप इशू, पी अल्फाबेट बाय डिफॉल्ट देता है। ओके, मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ कभी? कह रही है यस मैम, मेरे को तो प्रॉब्लम ही यही हो रही है, मेरा तो मन कर रहा है मैं अपने पति को तलाक दे दूं, मुझे झेला नहीं जा रहा। अरे बाप रे। पहले से ये प्रॉब्लम थी तो इसलिए नेम चेंज कराया था। तो ऑलरेडी उनका पूजा जो नेम था वो 24 के 6 पे आ रहा था। अब 24 के 6 पे आप देख लेना, कोई बॉर्न भी होगा ना 24 के 6 से, उसको रिलेशनशिप इशू होंगे ही होंगे, एक मेजर ब्रेकअप देता है ये, ओके, है ना। अब किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने 24 से उनका नाम 32 पे लाने के लिए एक पी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पी जो है ना 8 इसकी वैल्यू होती है। ओके, तो 24 + 8 क्या हुआ? 32। 32 पे लाए उसका नाम, पर ये विदाउट थिंकिंग दिस कि अच्छे कंपाउंड पे तो ले आए, पर जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो वो खुद एक कार्मिक अल्फाबेट है, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप इशू देता है और आपने उसी साउंड को मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पर ये सब चीजें बहुत देखने वाली चीजें होती हैं जो शायद काफी न्यूमरोलॉजिस्ट इग्नोर कर देते हैं, या मैं कहती हूँ लैक ऑफ अवेयरनेस है। करेक्ट, ओके, ऑलराइट मैम। तो नेक्स्ट हम एक लेटर और कवर करते हैं। हमने ए की बात करी, बीच में होता है, अब जैसे वी होता है वो बहुत रिजिड होता है देखने में, मतलब शेप ऐसी है, बट ऐसा होता है। वी लेटर के बारे में कुछ बताइए। वी सबसे प्रोग्रेसिव अल्फाबेट है 6 का, जैसे 6 के 3 अल्फाबेट्स होते हैं यू वी डब्ल्यू। ओके, इसमें जो वी है ये सबसे प्रोग्रेसिव अल्फाबेट है 6 का। इनको बहुत ही जल्दी मास सपोर्ट मिलता है, मीडिया सपोर्ट मिलता है, ऐसे लोगों को बॉलीवुड फील्ड बहुत सूट करती है। अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ, तो आई टेल यू दिस इज़ अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है, आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुँचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पेशाच, भगवान सब इस दुनिया में हैं, आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए और राधे राधे। वी आपके माइंड में आते क्या आता है? वी फॉर विक्ट्री, पीस, विक्ट्री, है ना। तो इनको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलता है, बट अगेन डीओबी के साथ मर्ज करना चाहिए। अब हर एक के लिए सेम चीज वर्क नहीं करेगी, बट ज्यादातर जो वी वाले लोग हैं उनके साथ ऐसी टेंडेंसीज देखी गई हैं। और वी अल्फाबेट के काम बहुत जल्दी होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने आप को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं हालात के हिसाब से, रिजिड नहीं रहते। और उसके अलावा जो वी अल्फाबेट वाले होते हैं इनको आप देख लेना कि स्किन से रिलेटेड समस्या जरूर होगी, और ये डायबिटीज भी देता है। ओके, हाँ, वी अल्फाबेट। ऑलराइट। सडनली पता नहीं एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैंने ना बहुत बार ऐसे सुना है कि जो के लेटर होता है ना वो हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है, इसीलिए करण जौहर, एकता कपूर सब अपनी मूवीज का नाम, स्पेशली एकता कपूर की सारी सीरियल्स ही ड्रामेटिक सीरियल्स हैं, तो वो सारे के से इसीलिए रखते हैं ताकि वो चले। क्या ये सच है? बिल्कुल। के अल्फाबेट जो है ना ये बहुत ही हम्बल अल्फाबेट है। अच्छा। और बहुत हेल्पफुल होते हैं, ओवर हेल्पफुल होते हैं मैं कहूँगी के वाले,
और के वाले जो हैं ये इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन बहुत कुछ आते हुए भी अपना कॉन्फिडेंस इनका थोड़ा सा लो होता है। ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है। लेकिन के अल्फ़ाबेट जो है ये आपको इमोशनली कनेक्ट कर सकता है ना। बहुत सारी मेरी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा था, बहुत कुछ आता था ऑकल्ट साइंस में, लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे थे। क्यों? मैम हम पैसे नहीं मांग पाते क्लाइंट से, फ्री में कंसल्टेशंस दे रहे थे। तो के अल्फ़ाबेट वाला इमोशनली भी कनेक्ट होगा और अपनी बात रख नहीं पाएगा। ऑलराइट। तो के अल्फ़ाबेट ब्यूटी का भी है, ब्यूटीफुल बहुत होती है के वाले। अगर आप देखो तो के वाले आर्टिस्टिक बहुत होती है। अगर आप कभी किसी पार्लर में काम कराने जाओ और अगर ओनर का नाम या जो आपका काम करिए वो के से स्टार्ट हो रहा, तो समझ लेना कि बहुत ही फिनिश करके देगी आपको काम। के अल्फ़ाबेट आपको क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टेंडेंसीज देते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हैं। अब आप देखो एकता कपूर ने अपने हर सीरियल में के को मल्टीप्लाई करा है। हाँ। और सारे ही इमोशनल सीरियल होते हैं, रोने धोने वाले, है ना। ऑडियंस कितनी जल्दी कनेक्ट करती है ना। करण जौहर भी के को बहुत फॉलो करते हैं। हाँ। तो ये मास सपोर्ट देता है, मीडिया सपोर्ट देता है के अल्फ़ाबेट। ओके ओके ओके। तो हमारा चैनल का नाम है कार्मिक कृत्य, तो ये यहाँ सूट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे खुद का पेज का नाम कर्मा क्रिएशंस है। अरे वाह। है ना। तो वहाँ पे भी हमने के की वाइब्रेशन ली हुई है और कर्मा में मैंने सीके करा हुआ है, कर्मा क्रिएशंस का बिगनिंग सीके। मैं तो आपका भी चेक कर लूंगी, अगर आपका भी ऐसा होता हो तो मैं डेफिनेटली हेल्प कर दूंगी। तो सीके क्या करता है? अब सीके माइंड में आते क्या आता है माइंड में? तो ब्रांड आ रहा है, ब्रांड आ रहा है ना। हाँ, तो इंटरनेशनल ब्रांड आ रहा है। हाँ। तो आपको इंटरनेशनल नेम फेम मिलता है। वाह। जब भी बिगनिंग में सीके हो तो। ऑल राइट, नाइस। ओके, तो नेक्स्ट लेटर की तरफ हम चलते हैं। अगले लेटर पे हम चलते हैं, जो अभी हम सॉफ्ट कर्व्स और जैसे लाइंस की बात कर रहे थे, और आप ही का लेटर एस। तो अगर हम एस पे चले, एस की आप कुछ क्वालिटीज बताइए। हाँ, बीइंग का जुपिटर का अल्फाबेट। अब CGLS 4 अल्फाबेट्स होते हैं जुपिटर के, लेकिन चारों की क्वालिटीज आप देखोगे जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। हाँ। अब एस अल्फाबेट क्योंकि बहुत सारे कर्व्स हैं, मैं इसलिए कर्व्स का इसलिए बता रही हूँ। एक तो ये ग्राफोलॉजी कनेक्शन हो जाता है अल्फाबेट्स का, दूसरा हमारे व्यूअर्स को बहुत जल्दी समझ में आएगा ये, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो एस अल्फाबेट में बहुत सारे कर्व्स हैं, तो इस वजह से एस वाले जो है ना, इनके पास जितनी नॉलेज होती है ये डिलीवर करने को तैयार है। आप चाहे इनसे पूछो या ना पूछो, ये जरूर आपको बताएंगे अगर कुछ भी इनको आता होगा, आपसे रिलेटेड पता होगा तो। मतलब बहुत हेल्पफुल होते हैं, इनको डिवाइन सपोर्ट होता है, रिलीजियस होते हैं, विष्णु जी की स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं एस अल्फाबेट वाले को। तो बहुत ही अच्छा अल्फाबेट है, लेकिन इसको अर्श या फर्श बताया गया है। ठीक है। क्योंकि ये भी एक कार्मिक अल्फाबेट है। अच्छा। हाँ, एस इज ऑल्सो कार्मिक अल्फाबेट, इसलिए इनको कभी भी अपनी क्या कह सकते हैं हम, ओवर अथॉरिटेटिव नहीं होना, मैनेजमेंट इश्यूज नहीं होने चाहिए। जैसे होता है ना कि आप अगर एक कंपनी में हो तो आप ऐसे डिसीजंस ले लेते हो जहाँ पे सिर्फ ओनर का भला हो, है ना, नीचे वाले एम्प्लॉयज का फायदा नहीं हो पाता उसमें। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्मिक अल्फाबेट है एस अल्फाबेट जो है। अगर आप एस ना एक सांप है, अगर आपने उसकी पूंछ पे पैर मार दिया ना, तो फिर तो वो आपका अपना ऐसा फन दिखाएगा कि आप याद रखोगे। और वही एस को पेशेंस रखनी होती है जो उसके पास हो नहीं पाती। अच्छा। इसलिए हम एस अल्फाबेट को मना करते हैं, नेम में मल्टीप्लाई नहीं करना। और एस अल्फाबेट को ना कुंभ राशि प्रोवाइडेड है। अच्छा। है ना। और वो शनि की खुद की मूल त्रिकोण राशि है। अच्छा। तो आपको बिल्कुल वाइज रहना है, कर्मास फॉलो करनी है, कर्मा बिलीवर बनना है। आप किसी गलत रास्ते से पैसा नहीं कमा सकते, तो ये तो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। तो हम ऐसी किसी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो आपको ऐसी वाइब्रेशन दे, इसलिए ऐसे अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करना मना है। ऑल राइट। तो अब हम एक और लेटर के बारे में बात करते हैं, जो कि है आर, बिकॉज आर बहुत कॉमन लेटर है। मैंने ऑलमोस्ट हर किसी का नाम आर से सुना होगा, तो आर के बारे में कुछ बताइए। पहले तो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बट एक चीज आपने एस वालों के बारे में बिल्कुल सही कही, जो आपने कहा कि दे मतलब बिना पूछे भी वो देते हैं। जो वाइब्स मुझे जब से आ रही है, जब से आप हमारे स्टूडियो में आए हो, कि आपका नेचर और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि कुछ चीजें तो हमने खुद पूछी है, कुछ चीजें आपने बताई और इतनी एक्यूरेट बताई है कि मतलब मैं ऐसे थी कि बस रुक जाओ, इससे ज्यादा चिट्ठे मत खोलो हमारे। बट दैट्स सो ट्रू कि जेन्युइनली में इतना केयरिंग नेचर सिर्फ कहने को नहीं, फील भी होता है। सो या सही बात बताई आपने। मेरे स्टूडेंट्स खुद बोलते हैं कि मैम आपसे तो एक चीज पूछो आप 10 बता देते हो। मतलब आप ये नहीं सोचते कि नहीं इतना नहीं बताना या आधा बताना है। तो मैंने बोला यार ये अल्फाबेट दे रहा है मुझे, मैं ऐसी हूँ नहीं। नाइस। चलिए, तो हमारे पॉडकास्ट के लिए तो बहुत अच्छा है। चलिए आर से बताइए। आर अल्फाबेट की अगर आप शेप भी देखो तो एक लड़की जो अपने बाल संवारी है, मतलब आर अल्फाबेट घर से बाहर निकलेगा ना तो भैया लिपस्टिक लगी होनी चाहिए, कपड़े अच्छे पहने, टिट फिट घर से बाहर निकलेंगे।
है ना, उनको अपने लुक्स के लिए वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं, कपड़ों के लिए बहुत कॉन्शियस अच्छा। रहते हैं, है ना। और खाली नहीं बैठना चाहिए आर अल्फाबेट वाले को, क्योंकि बहुत हाई एनर्जीज होती है इनके अंदर। अगर ये खाली बैठेंगे तो इनको हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। ओके। और इनको वैसे भी फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो चाइल्ड बर्थ इश्यूज रहते हैं आर अल्फाबेट को। रानी मुखर्जी आप देख लो, चाइल्ड बर्थ इश्यूज थे, है ना। तो आर अल्फाबेट ये चाइल्ड बर्थ इशू का अल्फाबेट है। मेरी एक स्टूडेंट थी, उनका नाम था शायद मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं पूरा नाम नहीं लूँगी, रेनू नाम था, और बहुत स्ट्रॉन्ग चाइल्ड बर्थ इशू थे। तो उन्होंने अपना नेम चेंज करा है। अभी मुझे रिजल्ट नहीं पता उसके, पर उन्होंने इस बात को कंफर्म करा। वैसे बहुत सारे लोग कंफर्म करते हैं हमारे को, तभी हम ये चीज़ बताते हैं, पर आर अल्फाबेट को चाइल्ड बर्थ इशू देता ही देता है। और इनके साथ कोई वॉयलेंट इंसिडेंट, जैसे बिना बात के कोई लड़ाई हो जाए, बहुत सर पे पड़ जाए, ऐसा रहता है। पॉलिटिकल सपोर्ट भी देता है। और ऑल एंड ऑल इट्स अ गुड अल्फाबेट। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई चाइल्ड बर्थ इशू नहीं है तो हम आर अल्फाबेट रखवाते हैं। ओके। और एक जैसे आपने चाइल्ड बर्थ की बात करी, तो जैसे कि मैम आप न्यूमरोलॉजी क्वीन हो, मतलब हम एस्ट्रो में तो बाद में जाएंगे, पहले न्यूमरोलॉजी भी रहेंगे। तो क्या डेट ऑफ बर्थ से पता चल सकता है कि किसी को ये इशू है, जैसे चाइल्ड बर्थ का ही? बिल्कुल, मैंने ये साइंस खुद डिस्कवर करी है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। वाह। ठीक है, बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो 2020 में जब सब लोग खाने बना रहे थे, फोन पे बातें कर रहे थे, मेरा क्या काम था? रिसर्च करना। मैंने अपने पूरे करियर में इतनी कंसल्टेंसी नहीं दी होगी जितनी मैंने 2020 में दी। अच्छा। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसमें पैसा कमा लूँ, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था कि जिन लोगों को कुछ नहीं आता ना, मतलब मुझे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, जिन लोगों को कुछ नहीं आता था ना, वो लोग भी रिकॉर्डेड कोर्सेज बेच रहे थे। लाइफ की बात तो बहुत दूर है ना। पर मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि मेरी नॉलेज तो शायद इस दुनिया से हटके ही है ना। नंबर्स ऐसे हैं, शायद मेरे पास 7 और 4 का मैं कॉम्बिनेशन है, तो आई एग्री है तो, है ना। तो तब मैंने क्या करा, मैंने रिसर्च करी। मैंने घर के मसाले जो स्पाइसेस होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, स्पाइसेस से लोगों को रेमेडीज कराई, क्योंकि पैसे बहुत अटक रहे थे उस टाइम लोगों के, है ना। एक पूरा कोर्स डिजाइन करा है मैंने स्पाइस रेमेडीज, जो आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा दे रहे हैं। ये मैंने डिस्कवरी करी। मैंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी की पूरी साइंस खुद इन्वेंट करी है, मैंने कहीं से नहीं सीखी वो, लेट मी टेल यू। बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे प्लैनेट्स का ज्ञान था, मुझे राशियों का ज्ञान था, तो मैंने उनको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करा, क्योंकि लोगों के पास इतने टाइम नहीं थे और उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। कितने लोगों को कोविड हो रहा था, किसी को कुछ हो रहा था, किसी को कुछ हो रहा था। तो ये साइंस मैंने पूरी डिस्कवर करी है। तो एक योग मैं आपको बता देती हूँ जो हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं। अगर किसी को चाइल्ड बर्थ इशू है, अगर आपके चार्ट में 3, 6, 2 ये तीनों नंबर्स आपकी डीओबी में प्रेजेंट है, 3, 6, 2, तो आपको चाइल्ड बर्थ इशू होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, राइट। तो अगर किसी को है ये चाइल्ड बर्थ इशू, तो मैं आपको एक क्रिस्टल बता देती हूँ जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है, चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है। और अगर किसी फीमेल को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो भी वो इसको वेयर कर सकती है। एक तो होती है शुक्र मणि, ठीक है। ठीक है। शुक्र इज व्हाट? शुक्र प्लैनेट जो है ना, ये सबसे पहला प्लैनेट है जो हमको चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। जब भी 6 नंबर की दशा भी आती है ना, तो भी हम बोलते हैं या तो मैरिज या फिर चिल्ड्रन, ओके, ठीक है। तो ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं। तो एक शुक्र मणि आती है, वो वेयर कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। या फिर हम क्लाइंट को येलो सिट्रीन पिरामिड पहना सकते हैं, या जिसको भी चाइल्ड बर्थ इशू है वो येलो सिट्रीन पिरामिड ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं, उससे भी चाइल्ड बर्थ में बहुत हेल्प मिलती है। मैम मैंने इतनी देर से आपके हाथ में एक चीज नोट करी, बिकॉज आपने जेमस्टोन्स की बात करी। ये जो आपकी रिंग है ना, ये कुछ एक सेलिब्रिटी से मिलती जुलती है, जो कि है सलमान खान, जो उनके हाथ में ब्रेसलेट है। क्या ये सेम है? नहीं, ये ईरानी फिरोजा है। सलमान खान ने एक नॉर्मल फिरोजा वेयर किया हुआ है। क्यों? देखिए, फिरोजा पहनने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, आपकी कुंडली देखी जाएगी, तब आप फिरोजा पहन सकते हो। मतलब इट्स नॉट अ यूनिवर्सल स्टोन। पर ईरानी फिरोजा जो है, ये किसी के भी चार्ट में अगर हेल्थ इश्यूज है, किसी को भी जुपिटर प्लैनेट की इनडायरेक्ट ब्लेसिंग लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे चार्ट में 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो मैं 3 नंबर एक्टिवेट नहीं कर सकती अपने चार्ट में, ओके, है ना। मैं 3 एक्टिवेट कर दूंगी तो मेरा वो राजयोग डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 3 की ब्लेसिंग लेने के लिए, इनडायरेक्ट ब्लेसिंग लेने के लिए, मैंने ये रानी फिरोजा जेमस्टोन वेयर किया हुआ है। और मेरे चार्ट में 284 का कॉम्बिनेशन भी है, जो 284 इसको हम अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो इसको हम काल सर्प योग बोलते हैं न्यूमरोलॉजी का। अच्छा। मतलब आपको अप्स एंड डाउन्स रहेंगे लाइफ में, काल सर्प मतलब सर्प की तरह लाइफ रहेगी, ठीक है। तो वो भी ये अपने ऊपर ले लेते हैं हर एक प्रॉब्लम को। वाओ। तो मैंने इसको आई थिंक 5 years हो गए मुझे वेयर किए हुए, और तब से लाइफ में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाओ।
ये अपने ऊपर ले लेते हैं सारी नेगेटिविटी। आप देख लो सलमान खान ने भी इसको वेयर किया हुआ है, और सलमान खान ने 7 बार उनका वो टूट चुका है। अच्छा। उनका फिरोजा 7th जेमस्टोन है जो उनके हाथ में है। तो ये कोई भी नेगेटिविटी होती है अपने ऊपर ले लेता है, ये ब्रेक हो जाता है, पर आपके ऊपर नहीं आने देगा। वाह। मैंने रानी फिरोजा का इसलिए ये भी वेयर किया हुआ है, मैंने रानी फिरोजा का ब्रेसलेट भी वेयर किया हुआ है। ये हमने स्पेशली डिजाइन करा है, इसमें 5 ईरानी फिरोजास का हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया है। जैसे मेरी 8 नंबर की अंतरदशा चल रही है ना, तो ये शनि के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे शनि का जेमस्टोन क्या है, ब्लू सैफायर, पर ब्लू सैफायर के साइड इफेक्ट्स हैं, हर कोई नहीं पहन सकता, पर ये आप पहन सकते हो अगर आपका शनि प्लैनेट से रिलेटेड इश्यूज हैं, या आपको बहुत डिलेज रहते हैं, या हेल्थ इश्यूज रहते हैं। अब शनि के लिए हम जुपिटर की ब्लेसिंग दिलाते हैं, है ना। जुपिटर क्या है, जीव कारक प्लैनेट है, तो किसी को भी अगर बहुत हेल्थ इशू आ रहे हैं रेकरेंट, तो हम जुपिटर की ब्लेसिंग दिलाते हैं। तो इसको जुपिटर प्लस सैटर्न धर्म कर्म आधिपति योग क्रिएट करता है ये आपको मतलब इनडायरेक्ट। वाओ। तो मैम ये सेमी प्रेशियस स्टोन है या प्रेशियस स्टोन्स में? ये एक सेमी प्रेशियस स्टोन है, पर ये प्रेशियस स्टोन की तरह वर्क करता है। ऑलराइट, जैसे आपने बताया ब्लू सफायर की रिप्लेसमेंट में भी इसको लिया जा सकता है जी। ऑलराइट, तो क्योंकि हम जेमस्टोन्स की बात कर रहे हैं तो हमारी ऑडियंस को ऑलरेडी पता है कि हमारा एक और काम है कार्मिक जेम, जिसके अंदर हम ब्रेसलेट्स के बारे में बात करते हैं, जेमस्टोन्स के बारे में बात करते हैं। तो मैम मैं सबसे पहले तो आपसे सबसे कॉमन सवाल पूछना चाहूंगी जो सबके दिमाग में आता है, क्या ये चीजें वर्क करती हैं? 200% वर्क करती हैं। ये एज अ कलर थेरेपी वर्क करती हैं। अच्छा, मतलब ये नहीं कोई जादू हो जाएगा आपकी लाइफ में। हाँ। अब आपने कभी सुना होगा कि हमें कुछ कलर्स पहनने चाहिए, ये कलर्स हमारे लिए लकी हैं, या ये हमको इस दिन पहनना चाहिए, है ना, या फिर ये कलर आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, ऐसा भी बताया जाता है डीओबी देखकर या कुंडली देखकर। अब बड़ा ही मुश्किल है आपके लिए रोज एक जैसा कलर पहनना, या बड़ा ही मुश्किल है आप की लाइफ में जिस कलर की हमको पावर चाहिए हम वो कलर रोज पहन लें। तो ये कलर थेरेपी की तरह वर्क करे। आपको लाइफ में जिस कलर की पावर लेनी चाहिए आप उस कलर को पहन लिया ना, अब ये तो आपकी बॉडी से टच रहेगा, आप रोज पहन रहे हो इसको, कपड़े तो आप रोज नहीं पहन सकते सेम कलर के, तो इट्स लाइक अ कलर थेरेपी। ये सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स होते हैं, सूर्य की किरणों से ये सारी पावर लेते हैं, जो रेनबो के कलर्स होते हैं विबग्योर। अब जो जिस कलर का स्टोन होता है वो उसकी वो कलर पावर ले लेते हैं। अब हमें तो सूर्य की पावर तो मतलब अब वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितनी पावर है सन के पास, है ना। विटामिन डी मिलता है हमें, हम वहाँ बैठे तो ठंड में अगर हम बैठते हैं तो हमारी बोन्स कितनी अच्छी हो जाती हैं। तो वही वाली पावर इन स्टोन्स के अंदर होती है, चाहे वो प्रेशियस हो चाहे वो सेमी प्रेशियस हो। बस फर्क कितना होता है आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट है तो आप प्रेशियस लीजिए, पर अगर आपका बजट नहीं है तो सेमी प्रेशियस भी वर्क करते हैं। बस वही बात है जैसे चांदी और सोना। ऑलराइट, तो मैम जैसे आपने बताया तो हर एक, जैसे अगर हम एक एक जेमस्टोन पे तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, बहुत वास्ट है, वो खुद में ही एक पॉडकास्ट है, बट हम प्रॉब्लम स्पेसिफिक बात कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्यार, या तो मिल नहीं रहा या मिला हुआ है वो ठीक से चल नहीं रहा। बिल्कुल। तो व्हाट इज द जेमस्टोन, या मैं कहूंगी ऐसी क्या रेमेडी जेमस्टोन्स की थ्रू हो सकती है हमारे रिलेशनशिप्स के लिए? देखिए, रिलेशनशिप इशू की मैं बात करूँ तो कोई एक स्पेसिफिक प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपको रिलेशनशिप इशू दे रहा है। इट कुड बी वीनस, इट कुड बी इवन जुपिटर, और मर्क्यूरी भी एट टाइम्स आपको रिलेशनशिप इशू देता है ना। लेकिन एक कॉमन स्टोन ऐसा जो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में वर्क कर सकता है, दैट इज एंजल फैंटम। ओके, ये अच्छे से वर्क करता है किसी की भी रिलेशनशिप लाइफ में इश्यूज हैं तो हम उनको ये वेयर करा सकते हैं। नेम भी होता है? हाँ, एंजल फैंटम खुद ही एक नेम है ये। ओके ऑलराइट। तो जैसे कई लोगों को सेल्फ लव की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये चीजें काम करेंगी? सेल्फ लव के इशू हैं तो रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं हम। तो इवन बॉटल्स भी देते हैं, चार्जिंग बॉटल्स होती है, उसके अंदर पेंसिल होती है उस क्रिस्टल की। जैसे मैं एमेथिस्ट यूज करती हूँ क्योंकि मेरी जब से 8 नंबर की दशा आई तो थोड़े से मुझे रात को नींद नहीं आती, ऐसे होता है ना शनि की दशा में आपको नींद नहीं आती। अच्छा। तो मुझे वो इश्यूज हो रहे थे तो मैं एमेथिस्ट की बॉटल में पानी पीती हूँ। ओके, तो हम इनडायरेक्ट वे में भी इनकी पावर ले सकते हैं। वाओ। किसी की 7.5 चल रही है वो पहन सकता है ये, या फिर किसी को लाइफ में बहुत डिलेज रहते हैं तो वो पिरामिड एमेथिस्ट वेयर कर सकते हैं। देखो, एक होता है एक नॉर्मल क्रिस्टल और एक होता है पिरामिड वाले क्रिस्टल। तो पिरामिड वाले क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो एनर्जीज को एनहांस करते हैं। जैसे मैंने ये गोल्डन पिरामिड वेयर किया हुआ है, ये हमने स्पेशली बनवाया है ना, ये ब्रास के पिरामिड्स हैं। ओके, ये हमने बनवाया हमारे क्लाइंट्स के लिए। क्या आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी। और पिरामिड्स क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं एनर्जीज को। तो ये आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई भी करेगा और किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं आएगी। हमने होली पे बनवाया था हमारे क्लाइंट्स के लिए। वाओ। दूसरा ब्रेसलेट आपको दिखाती हूँ मैं, ये भी हमने कस्टमाइज बनवाया इन्फिनिटी साइन का।
अरे वाह। जैसे हमें पता है शनि का साल है, हाँ। तो हमने ये तांबे का इन्फिनिटी लगवाया है। ये मैंने अच्छा। 2 महीने से पहना है, अभी तक काला नहीं हुआ ये वाह। कभी ब्लैक नहीं होगा। अच्छा। हाँ, और हमने इसमें क्लियर क्वार्ट्स लगवाया है और ये हमने 7 चक्रा बनवाया है साथ में, ताकि आपके चक्रास बैलेंस रहें। क्लियर क्वार्ट्स अगेन आपके थॉट्स को क्लियर रखेगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी। और ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है, ये हमने इसमें कॉपर ज्यादा डलवाया है, वैसे ये 5 धातु है, ताकि हर कोई यूज कर सके। कॉपर कभी किसी को ना करे तो। ऑल राइट। तो प्यार के बाद जो दूसरी चीज सबको चाहिए होता है, वो चाहिए होता है पैसा। हाँ, पैसा सबको चाहिए, तो बिल्कुल। मनी के लिए बताइए कोई ब्रेसलेट। मनी के लिए 2 ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। वन इज पायराइट। पायराइट के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी पहन सकता है। और उसके अलावा फिर तो डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी, क्योंकि एट टाइम्स चार्ट में नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उसकी वजह से भी मनी इश्यूज आते हैं। अब जैसे काफ़ी लोग, काफ़ी मुझे ही क्लाइंट्स बताते हैं कि मेरे को ना ग्रीन एवेंचुराइन बना दिया था मनी के लिए, और चार्ट में अगर आपके 5 ऑलरेडी मल्टीपल हो रहा है, तो ये ग्रीन एवेंचुराइन आपको पैसा देगा नहीं, आपका पैसा ले लेगा। ओह अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर तो डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ती है। इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी कि हाँ आप ग्रीन एवेंचुराइन पहन लो या येलो सिट्रीन पहन लो, वो DOB टू DOP चेंज हो जाएगा। लेकिन पायराइट एनीबडी कुड वेयर, इट्स अ कॉमन स्टोन। इसको फूल्स गोल्ड भी कहा गया है ना। तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस जेमस्टोन, सॉरी क्रिस्टल। और आप इसको अपने घर के नॉर्थ पे भी रख सकते हो, इसके क्लस्टर को। अगर आप पहन नहीं सकते, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं ना, हम ऑफिशियल मीटिंग्स में जाते हैं, फॉरेन के मेरे क्लाइंट्स होते हैं, तो कहते हैं हम नहीं पहन सकते, हमारे अलाउड नहीं होता, तो वहाँ हम नॉर्थ में भी इसको रख सकते हैं, इसको एक्टिवेट करने के लिए। ऑल राइट। एंड एक और इशू जो सबसे कॉमन इशू है, ये सबसे बढ़कर वो है हेल्थ इश्यूज। किसी भी तरीके की हेल्थ हो, उसके लिए कोई कॉमन ब्रेसलेट मैम? यस, कॉमन ब्रेसलेट जो हेल्थ इश्यूज में यूज होता है, एक तो ये रानी फिरोजा ही मैंने आपको बताया, क्योंकि ज्यादातर कौन से प्लैनेट्स हैं जो हेल्थ इशू देते हैं? शनि, राहु, चंद्र। ओके। ये 3 प्लैनेट्स सबसे ज्यादा हेल्थ इशू देते हैं। तो ये 284 किसी के भी चार्ट में है, उनको हेल्प करता है। तो ईरानी फिरोजा, हमने जो ईरानी फिरोजा के 5 वाला बताया, आपको बताया था स्टोन, ये बनवाया है इसलिए हेल्थ इशू के लिए। और कॉमनली अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि जुपिटर जीव कारक होते हैं, है ना। तो येलो सिट्रीन पिरामिड, नॉर्मल वाला नहीं, पिरामिड, क्योंकि पिरामिड के साइड इफेक्ट्स नहीं है, नॉर्मल वाला हर कोई नहीं पहन सकता। ओके। तो जैसे मैंने बताया 2 तरह के होते हैं ब्रेसलेट्स, तो पिरामिड, येलो सिट्रीन ब्रेसलेट पेयर कर सकते हैं। ऑल राइट, परफेक्ट। तो मैम एक चीज होती है कि हमने ब्रेसलेट्स लिए, खरीद लिए और पहन लिए। एक चीज होती है जब हमने चार्ज करते हैं मंत्रों से, उनमें डिफरेंस होता है? 100% जमीन आसमान का फर्क है। अब रॉ आपने खरीद लिया मार्केट से, हाँ। है ना, उसके अंदर एनर्जी तो है, ऐसा नहीं है एनर्जी नहीं है, पर वो आपके लिए चार्ज नहीं हुआ हुआ, वो सभी के लिए एक जैसा वर्क करेगा। तो अगर आप अपना ब्रेसलेट, आप रेकी से इसको चार्ज कर सकते हो, मंत्रों से इसको चार्ज कर सकते हो, एक सिट्रीन प्लेट आती है, हम उस पर चार्ज करवाते हैं क्लाइंट को ब्रेसलेट। मून लाइट में हम इसको चार्ज कर सकते हैं, सॉल्ट से चार्ज हो सकते हैं, रनिंग वाटर से चार्ज हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं क्रिस्टल को चार्ज करने के। तो हम बताते हैं, जब हम क्रिस्टल्स देते हैं ना क्लाइंट को, हम उनको समझाते हैं कि आप इनको ऐसे चार्ज जरूर करिए, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। हमारी एनर्जी कितनी बार ड्रेन हो जाती है, तो क्रिस्टल्स अब ये लिविंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी एनर्जीज जो है वो विद टाइम कम हो जाती है। राइट। तो एक्चुअली में मैम ये सवाल इसलिए था बिकॉज कार्मिक जेम्स में हम जो भी ब्रेसलेट सेल आउट करते हैं, जो भी ब्रेसलेट्स हमसे खरीदते हैं, उन्हें चार्ज ब्रेसलेट्स भेजते हैं उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। बट कई बार हमारे पास ये रिस्पॉन्स आता है कि रिचार्जिंग में क्या करे, तो कोई एक कॉमन वे होता है रिचार्जिंग का? सबसे इजी वे है, सिट्रीन की एक प्लेट लो, उसके ऊपर अपना रात को सोने से पहले आप अपना ब्रेसलेट उतार के उसके ऊपर रख दो, मॉर्निंग में उठ के नहा के उसको रिवेयर कर लो। या फिर मून लाइट, आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा की लाइट है, औषधियाँ आती हैं प्लांट्स में चंद्र की लाइट से, आयुर्वेद में भी ये चीज़ प्रमाणित है। तो अगर औषधि बन सकती है एक प्लांट में, तो क्या आपका एक क्रिस्टल जिसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी है, क्या वो चार्ज नहीं होगा? होगा, बिल्कुल, सो राइट। ऑल राइट, एक और चीज मैम, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है आपसे, मुझे कुछ चीजें याद आ जा रही है। तो मैम एक चीज जो मुझे और अभी नोटिस हुई इज योर टैटू। बहुत ही प्यारा है, ऑडियंस को एक बार दिखा दो अपना टैटू, बहुत ही प्यारा टैटू है आपका। थैंक यू सो मच। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इस टैटू को देख के। और मुझे बहुत शौक है, हालांकि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया मुझे क्या टैटू बनवाना है, बट मुझे शौक है, हर किसी को होता है। और मैंने ये भी सुना है कि टैटूज भी बहुत सोच समझ के बनवाने चाहिए। बिल्कुल ट्रू, राइट। बट कैसे, क्या सोचे हम, क्या हम लोगों को पता होना चाहिए टैटू बनवाने से पहले? देखिए, ये पूरी टैटू न्यूमरोलॉजी होती है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको क्या टैटू बनवाना चाहिए ये पता चलता है। ऑल राइट। तो आप कौन से एलिमेंट से रूल हो रहे हो, उसके हिसाब से ही आपको टैटू बनवाना पड़ेगा।
ऑलराइट, और वो एलिमेंट कैसे पता चलेगा? हाँ, वो एलिमेंट पता चलेगा आपके ज़ोडिएक साइन से। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं वन ऑफ द मेथड बता देती हूँ। आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से 4 तरह से ज़ोडिएक साइंस को डिवाइड करा गया एलिमेंट्स के बेसिस पे, फायरी, अर्दी, एयरी, वाटरी। अगर आप फायरी एलिमेंट से रूल हो रहे हो, यानी कि अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है, लियो है या सैजिटेरियस है, तो आप फायरी साइन से रूल हो रहे हो। तो फायरी मींस ऑलरेडी यू आर एग्रेसिव, ऑलरेडी यू आर फायरी। आपने सपोज त्रिशूल का साइन बनवा लिया, या कोई ऐसे एग्रेसिव, आपने देखा होगा आजकल लायन, टाइगर्स बनवाए होते हैं हाथ पे, तो ऐसे लोग जो हैं वो और एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। तो उस केस पे उनको फायरी सिंबल नहीं बनवाना। ओके। अब वाटरी भी नहीं बनवाना, क्योंकि आग को कौन बुझा देता है? पानी बुझा देता है। तो कोई वाटरी सिंबल भी नहीं बनाना। लोग कमल का साइन बनवा लेते हैं हाथ पे, है ना। तो फायर को देखना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ में कि एनहांस करने की जरूरत है या बुझाने की जरूरत है। आपके पास ऑलरेडी बहुत फायर है, तो अब हम आपको वाटरी वाला सिंबल बनवा के देंगे। अगर आपके पास फायर की कमी है तो हम एयरी सिंबल बनवा के देंगे आपको, ताकि आपकी जो फायर है और चले। ओके। तो ऐसे करके हम ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से टैटू बनवा सकते हैं। तो जैसे फायर का आपने बताया, हाँ, ऐसी और ऐसी अर्दी है तो 2 6 10 जो है वो अर्दी है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके। अर्दी साइंस है। एरी साइंस की बात करें हम 3 7 11, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। वाटरी साइंस 4 8 12, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो अर्दी साइंस को कैसे बनवानी चाहिए? ये वही कह रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी, नाम देखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देखना पड़ेगा कि आपके पास किस चीज की पावर ज्यादा है। मैं बता दूंगी, आपके व्यूअर्स बनवा लेंगे, और मैं नहीं चाहती कि साथ कोई प्रॉब्लम हो। तो वो पूरा ये साइंस होता है टैटू न्यूमरो का। मैम, काफी सारे लोग होंगे जिनको अपने ज़ोडिएक ही नहीं पता होगा, यही नहीं पता होगा कि ज़ोडिएक क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 फेब, तो मेरा ज़ोडिएक क्या होगा या कैसे निकालेंगे? 20 जनवरी से लेके 19 फेब तक एक्वेरियस होता है। ऐसे ही एक महीने के गैप से हम सीरीज में चलते चले जाएंगे। एक्वेरियस के बाद पाइसेस, देन एरीज, देन टॉरस, ऐसे करके। ऑल राइट। तो डेफिनेटली आप सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, तो आप अपने ज़ोडिएक निकाल सकते हैं, और उसके हिसाब से जैसे कि मैम ने बताया, और मैम ने स्पेशली ये भी बताया कि टैटू न्यूमरोलॉजी का खुद में ये कोर्स होता है। आप कराते हो मैम? बिल्कुल, मैं कराती हूँ। जैसे मैं खुद भी एरी साइन से रूल होती हूँ, है ना। मैं 25 जनवरी बॉर्न हूँ, तो मैं भी एक्वेरियस में आती हूँ, तो उसी की वजह से मैंने ये ऐसा टैटू बनवाया। तो बिल्कुल हम इसको अपना टैटू न्यूमरोलॉजी कोर्स में कवर करते हैं। वंडरफुल। अगेन गाइज, मतलब इतना कुछ है ना मेरे पास अभी भी पूछने के लिए, और मुझे इतना मजा आ रहा है आपके साथ कन्वर्सेशन करने में कि मैं आई डोंट थिंक सो कि मुझे रुकना चाहिए, बट वहां से ना टीम के वहां से इशारे आ रहे, रोक दो कोई बात नहीं। ऑलराइट, हम रोक तो देते हैं, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस को, मेरी जो हमारा कार्मिक कृत्य है उसका हमारा एक रूल है कि कार्मिक रहे, कर्म करते रहे, और कर्म करने के लिए कुछ रेमेडीज पता होनी चाहिए। तो आप कुछ रेमेडीज तो जरूर देके जाइए हमारी ऑडियंस को आज। चलिए, मैं आज आप लोगों को एक स्पेल जार रेमेडी देती हूँ। वाओ। इसमें क्या होता है कि आपको रोज कुछ नहीं करना कि आप इधर जाके दान करो या ये मंत्रा करो। ये आप अपने लिए स्पेल जार बना के रख दो, और लाइफ टाइम आपको इसके रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अच्छा। ये मैं फर्स्ट डे ही बनवा देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। अच्छा। ताकि उनको मनी इश्यूज ना आए। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत पॉसेसिव हूँ। मुझे रहता है कि कोई मुझसे कोर्स कर रहा है ना, इसकी इनकम स्टार्टअप होनी चाहिए। तो ये मनी स्पेल जार है जो आप अपने लिए बना सकते हो, है ना। और जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं उनके लिए बनाया जा सकता है। आपको अपनी एक फोटो लेनी है, फोटो के पीछे आपको प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बनाना है। मैं आपको भेज दूंगी सिंबल, आप दिखा देना। सिंबल्स बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। और आपको रखना है एक मनी कॉइन, एक सिनेमन पाउडर का पीस, 3 हल्दी की गांठ, और 1 चम्मच पीली सरसों। ये आप एक बाउल में रखोगे, ठीक है। हमारी ना अगर आप हमारे पेज पे जाओगे न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन पे, तो वहाँ पर एक मनी एफर्मेशन की वीडियो है कि आपको अपनी मनी वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ाना है। तो रात को सोने से पहले आपने उस बाउल के सामने बैठना है। ये 40 दिन तक रिचुअल करना होता है। ये अगर आप किसी से करवाते हो ना, तो आपसे 11,000 रुपये लेगा इस रिचुअल को करने के। फ्री में मिल रही है रेमेडी वाली। तो आपको एक बेलीफ लेनी है। बेलीफ के ऊपर आपको अपनी एफर्मेशन लिख देनी है। जैसे इट शुड बी, आई हैव स्टार्टेड अर्निंग 50,000 पर मंथ फॉर से। आपको अपनी, अगर आप ऑलरेडी 50 कमा रहे हो तो आप 1 लाख लिखो, मतलब डबल कर दो अपनी इनकम को, ठीक है। आपको एक बेलीफ के ऊपर लिखना है। उसके बाद आपने वो मनी एफर्मेशन वीडियो चलानी है, और उस बेलीफ के ऊपर सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर देना है। उसी बाउल में डाल देना है, सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर देना, पूरे उसके ऊपर भी आ जाएगा, आपकी बेलीफ के ऊपर भी आ जाएगा। एक पानी का ग्लास रख लेना है साथ में। चांदी का ग्लास है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी मेटल का रख सकते हो, एक्सेप्ट स्टील का ग्लास नहीं रखना बस, ठीक है। आपको वो मनी एफर्मेशन वीडियो चला देनी है। मैं आपको बता दूंगी, आप लिंक लगा देना साथ में। और मनी एफर्मेशन वीडियो ये सोने से पहले करना है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता, इसको याद रखना। तो जब हम सबकॉन्शियस को पॉजिटिव करके सोते हैं तो लाइफ में पॉजिटिविटी और मनी जल्दी आता है, ठीक है।
तो सोने से पहले आपने वो वीडियो सुन लेनी है, आइज क्लोज करके सिर्फ अफर्म करना है कि जो मैं उस वीडियो में बोल रही हूँ वो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। और रिचुअल खत्म होने के बाद आपने वो बे लीफ लेनी है, उसको बर्न कर देना है, एशेस यूनिवर्स को सेंड कर देनी है, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी 50,000 रुपये महीने की इनकम आपने स्टार्ट कराई। पानी जो है वो पी लेना है, क्योंकि वो पानी उस एफर्मेशन से चार्ज हो गया होगा। इट्स अ होली वाटर फॉर यू नाउ। वो पानी पी लेना है और सो जाना है। इस बाउल को नॉर्थ में रखे रहने देना है। 40 दिन तक रेगुलरली इस रिचुअल को करना है। वही बे लीफ लेनी है, बर्न करनी है, पानी पीना है, एफर्मेशन की वीडियो सुननी है। 40 दिन के बाद आपने एक शीशे का जार लेना है। शीशे का जार न्यू होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होना चाहिए। आपने उसको धूप बत्ती सेज से क्लीन कर लेना है। सबसे पहले डालोगे अपनी फोटो और धीरे धीरे सारा का सारा सामान और उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो। ओके। आपको कोई भी मतलब अब ये नहीं है कर्म नहीं करने, कर्म तो आप कर रहे हो, लेकिन इससे आपका क्या होगा, मनी की वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी। ये मनी स्पेल जार होता है। तो मैं तो स्टूडेंट्स को बोलती हूँ अपने लिए क्रिएट करो भाई, और वो अपने क्लाइंट्स को भी बना के देते हैं। आप मानोगे नहीं, 5100-11,000 तक का चार्ज करते हैं मेरे स्टूडेंट्स। वाओ। क्योंकि वर्क बहुत अच्छे से करता है। वाओ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फ्री में मिली है, बिकॉज डेफिनेटली बहुत बहुत आपने एक चीज़ खुद उस चीज़ को निकाला है। तो डेफिनेटली आप ही बताओ कि हमारे ऑडियंस को इसके बदले आपको क्या देना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरा एनर्जी एक्सचेंज देना मत भूलना, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें वर्क कर सकें। आपको एज अ मेरी दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, आपको हमारे लिए ये वीडियो शेयर करना है सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सभी का भला हो सके, क्योंकि हमारा पर्पस है सर्वे भवन्तु सुखिनः। और आपको गाय को 3 केले खिलाने हैं हर वीरवार को, मेरी तरफ से, SRK की तरफ से, साधन गुलाटी की तरफ से। वाओ वाओ। मतलब हो गया है प्रूफ कि एस वाले ऐसे ही होते हैं, हमेशा दुनिया का सोचते हैं। और अभी भी मतलब वहाँ मेरी टीम से, मैम की टीम से रोका जा रहा है बार बार, पर मैम अपनी नॉलेज बिल्कुल नहीं रोक सकती, बट हमें रोकना पड़ेगा। एंड मैं चाहती नहीं उन्हें रोकना, बट आप लोगों को हमारे को कमेंट्स करके बताना पड़ेगा। आप लोग हमारे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आप साधन मैम को कार्मिक कृत्या पे, मैं नहीं बुलाऊंगी, आप लोगों के कमेंट्स मैम को फिर से कार्मिक कृत्या चैनल पर लेके आने चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम। मतलब मेरा एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल, यू आर वंडरफुल। मैं बहुत ज़्यादा आई फेल्ट सो ग्रेट टॉकिंग टू यू। बिल्कुल सेम हेयर नितिका, एंड आई ब्लेस यू कि आप और आगे जाओ, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। एंड हमारे व्यूअर्स का भी, सभी का सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा पर्पस, और आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हो हमारा पर्पस पूरा करने में। अगर आपको भी लगता है कि आपको लाइफ में किसी भी तरह की समस्या है और आप उसका खुद ही समाधान बनना चाहते हो, तो हम बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आपका एक कदम हमारी तरफ और हम आपका पूरा फ्यूचर एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि आप जो अपने लिए कर सकते हो वो कोई आपके लिए नहीं कर सकता। तो स्वागत है आप सबका SRK प्लेटफॉर्म पे। हमारी फ्री क्लासेस होती हैं 5:30 बजे। नितिका, हमारी रोज क्लास होती है। ओके। हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हमारी जितनी भी टीचर्स हैं वो फ्री में कंसल्टेशन देती हैं आपको। 1 आवर का हमारा सेशन होता है। हमारे कोर्सेज भी वहाँ पर बताए जाते हैं कि आपको क्या क्या कोर्सेज करने चाहिए। तो आप वहाँ पर जुड़िए हमारे साथ, और हम हेल्प करेंगे आपको कि आप अपना बेटर वर्जन बन सको। परफेक्ट। तो ये कर्म अब आपको करना है, इसलिए हमारे चैनल का नाम कार्मिक कृत्य, कार्मिक रहे कर्म करे। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर लवली टाइम। ओम साई राम। ओम साई राम।